हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो, जिससे हम जानने वाले हैं मार्शल आइलैंड के बारे में। दुनिया में कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। जिन्हें पहाड़ों पर समय बिताना पसंद है वो हिल स्टेशन जाते हैं, जिन्हें समुद्र पसंद है वो बीच पर जाते हैं। आज लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि जहां छुट्टियां होती हैं वहीं लोग घूमने निकल जाते हैं। ऐसे में टूरिस्ट स्पॉट्स पर अब काफी भीड़ देखने को मिलती है। अगर कोई हनीमून डेस्टिनेशन का नाम सोचता है तो लोगों के जहन में मालदीव्स आता है, लेकिन ये जगह साल के ज्यादातर समय ऑक्यूपाइड रहती है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने में मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत आपको लगेगा, लेकिन भीड़ के मामले में ये मालदीव से काफी ज्यादा पीछे है। इस जगह के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। अभी ये जगह लोगों की नजर से काफी दूर है। इस वजह से साल में सिर्फ 5000 पर्यटक ही इस जगह पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं मार्शल आइलैंड्स की। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके बारे में जानने के लिए हम आपको थोड़ी और गहराई में लेकर चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मार्शल द्वीप समूह को आधिकारिक तौर पर मार्शल द्वीप समूह गणराज्य कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास स्थित एक राष्ट्र है। मार्शल द्वीप समूह ने 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता हासिल की। मार्शल द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 181.43 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 29 प्रमुख द्वीप और 1156 व्यक्तिगत छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। मार्शल मूंगा एटोल की 2 समानांतर श्रृंखलाओं में 1200 से अधिक द्वीपों और टापुओं से बने हैं। नदियां लगभग 200 किलोमीटर दूर और उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व तक लगभग 800 मील तक फैली हुई हैं। विश्व के भूगोल में मार्शल द्वीप समूह देश एक अलग ही स्थान पर रहता है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो कि इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। मार्शल द्वीपों को प्रारंभ में ईसाई युग की शुरुआत के आसपास माइक्रोनेशियनों द्वारा बसाया गया, जो संभवतः प्रारंभिक पॉलिनेशियन संस्कृति से प्रभावित थे। माजुरो के लौरा गांव में खुदाई किए गए पृथ्वी ओवन चारकोल नमूनों से रेडियो कार्बन की तारीखें लगभग 30 ईसा पूर्व और 50 सी की तारीखें मिली, जिससे पता लगता है कि इसका बहुत पुराना इतिहास रहा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुरुआती मार्शल्स आइलैंड कुशल नाविक और एटोल के बीच लंबी यात्राएं करते थे। साल 1529 में स्पेनिश नाविक अल्वारो सावेद्रा द्वारा देखे जाने पर मार्शल के पास नक्शा बनाने के लिए धन की कमी थी। ताहिती, सेटिनियन और नौकायान करते समय ब्रिटिश कैप्टन सैमुअल वालिस की मुलाकात रोंगेरिक एटोल से हुई। ब्रिटिश नौसैनिक कप्तान जॉन मार्शल्स और थॉमस गिलबर्ट ने साल 1788 में आंशिक रूप से मार्शल की खोज की, लेकिन अधिकांश नक्शा एडम जोहान क्रुसेनस्टोन ने 1803 और ओटो वॉन कोटेवजियो ने साल 1815 और 1823 के बीच रूसी अभियानों द्वारा किया गया, जिससे उन्हें मार्शल को और ज्यादा निखारने का मौका मिला और उन्होंने वहां पर अपनी छानबीन शुरू कर दी। अमेरिकी व्हेलर्स 1820 के दशकों से द्वीपों पर आते जाते रहे और अमेरिकी और हवाईयन प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने 1850 के दशक में द्वीपवासियों को धर्मांतरित करने का प्रयास शुरू किया। जर्मनी ने द्वीप के प्रमुखों द्वारा संधि द्वारा जलुइट एटोल पर एक कोयला स्टेशन की स्थापना की और 1888 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ समझौते से मार्शल पर एक रक्षक की स्थापना की। वर्ष 1592 में स्पेन ने द्वीपों पर दावा किया और यूरोपीय शक्तियों ने वहीं वर्ष 1874 में द्वीपों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी। वे 1528 से औपचारिक रूप से स्पेनिश ईस्ट इंडीज का हिस्सा थे। बाद में स्पेन ने 1885 में कुछ द्वीपों को जर्मन साम्राज्य को बेच दिया। उस वर्ष जर्मन न्यू गिनी का हिस्सा बन गया, जो द्वीपों विशेष रूप से जलेट कंपनी में व्यापार करने वाली व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान के साम्राज्य ने मार्शल द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, जो कि 1920 में राष्ट्र संघ ने दक्षिण पूर्व जनादेश बनाने के लिए अन्य पूर्व जर्मन क्षेत्रों के साथ में मिलाया। साल 1919 के बाद में उन्हें राष्ट्र संघ के आदेश के रूप में प्रशासित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे में क्वालाजीन और एनवेटक में भारी लड़ाई के बाद मार्शल द्वीपों को 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रशांत द्वीप समूह के संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 1944 में गिलबर्ट और मार्शल द्वीप अभियानों में द्वीपों पर नियंत्रण कर लिया। 1940 में बिकनी एटोल पर परमाणु परीक्षण शुरू हुआ और साल 1958 में समाप्त हुआ। मार्शल आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है इसका प्लस पॉइंट नहीं है ये। इसका इतिहास काफी पुराना है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान से छीने एक द्वीप पर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किया। वहां एक दो नहीं बल्कि 1946 से 1958 तक अमेरिका ने इस आइलैंड पर 67 न्यूक्लियर टेस्ट किए। ये हिरोशिमा विस्फोट से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक थे।
मार्शल आइलैंड्स नाम के द्वीप समूह में आज हर जगह जहर घुला हुआ है। यहाँ तक कि इसे देखने का सबसे घातक द्वीप समूह माना जाता है। उनकी आबादी को अन्य एटोल हिस्से में हटा दिए जाने के बाद बिकिनी और एनवेटेक ने अमेरिकी परमाणु बमों के आधिकारिक परीक्षण मैदान के रूप में इस पर कार्य किया। 1958 में परीक्षण बंद हो गए। 1960 के दशक के अंत में सफाई प्रयास शुरू हुए। हालांकि बिकनियों के परीक्षण पुनर्वास के दौरान उनके एटोल को स्थायी निवास के लिए बहुत अधिक घातक पाया गया। 1970 के दशक के अंत तक लोगों को एक बार फिर से खाली करना पड़ा। एनवेटेक लोगों को उनकी मातृभूमि में लौटा दिया गया और बिकनी की निगरानी के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। अमेरिकी सरकार ने साल 1965 में प्रशांत द्वीपों के स्वशासन की योजना के लिए माइक्रोनेशिया कांग्रेस का गठन किया। मई 1979 में प्रशांत द्वीप समूह के ट्रस्ट क्षेत्र ने मार्शल द्वीपों को स्वतंत्रता प्रदान की, जिनके संविधान और राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से अमेरिका द्वारा मान्यता दी गई। साल 1978 में प्रशांत द्वीप समूह के ट्रस्ट क्षेत्र की अन्य संस्थाओं से अलग होने के लिए मतदान करने के बाद मार्शल द्वीप समूह ने एक संविधान बनाया, जिसमें मतदाताओं ने 1979 में मंजूरी दे दी। इसने गणतंत्र का गठन किया और आंतरिक शासन लाया गया। 1982 में सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ फ्री एसोसिएशन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1983 में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित इस समझौते के लिए आवश्यक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहे और वो गणतंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे। यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका को क्वाजालिन एटोल पर मिसाइल परीक्षण रेंज का उपयोग करने का अधिकार देता है और गणतंत्र को पूरी तरह से स्वतंत्र होने और किसी भी समय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी स्थिति को बदलने का प्रावधान करता है, जो जनमत संग्रह के माध्यम से निवासियों को मंजूरी के अधीन है। बता दें कि 1983 में द्वीपवासियों ने अमेरिकी परमाणु निरीक्षणों से प्रभावित 4 एटोल के लोगों के लिए मुआवजे के संबंध में समझौते के प्रावधान पर बातचीत फिर से शुरू की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 एटोल के लोगों के लिए एक अलग फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की और द्वीपवासियों के बीच में व्यक्तिगत चोट के दावों को कवर करने के लिए एक ओपन एंडेड फंड की स्थापना की, जिसमें कई देश के लोगों ने इन लोगों की हालत को देखते हुए डोनेशन तक दिया, जिसमें यहाँ पर रहने वाले लोगों को अच्छी खासी मदद मिल गई। ये एक संयुक्त अमेरिकी मार्शली द्वारा न्यायाधिकरण स्थापित करने पर भी सहमत हुआ। एक और समझौते एबे द्वीप पर रहने की स्थिति में सुधार के लिए एक कोष स्थापित किया गया, जहां क्वाजालिन मिसाइल रेंज और बेस पर काम करने वाले सभी माइक्रोनेशियन रहते थे। ट्रस्ट क्षेत्र को 1990 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के साथ भंग कर दिया गया और 17 दिसंबर 1991 को मार्शल द्वीप संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। इसके साथ ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इस जगह पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब जाकर यह जगह दोबारा टूरिस्ट के लिए खुल गई है। लेकिन अभी भी इस जगह पर कम लोग जाते हैं। शायद यही वजह है कि जगह आज भी काफी खूबसूरत है। मार्शल द्वीपों में 30 एटोल और 1152 द्वीपों के 2 द्वीप समूह श्रृंखलाएं शामिल हैं, जो समानांतर समूहों रतक और रालिक सूर्यास्त श्रृंखला बनाती हैं। एटोल यानी जिसे कभी कभी प्रवाल एटोल के रूप में जाना जाता है, एक अंगूठी के आकार का मूंगा चट्टान है। मार्शल उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और माइक्रोनेशिया और किरबाती के साथ समुद्री द्वीपों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मार्शल आइलैंड के बारे में काफी कुछ जानने मिला होगा और आपका मन कर रहा होगा वहां पर जाकर छुट्टियां एंजॉय करने का। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। देखने के लिए शुक्रिया।